हेलो फ्रेंड्स, कुलेश्वरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल और गुड़ के लड्डू, जो हमारे यहाँ अक्सर बनाए जाते हैं। और ये बनाना इतना आसान है, जिसमें सिर्फ गुड़ और तिल दो ही चीज़ों का इस्तेमाल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो सफ़ेद वाले तिल लिए हैं और इनको मैंने एक दिन पहले अच्छे से धोकर सुखा लिया था। और हल्का सा इसमें सीलापन है, लेकिन अभी मैं जब इसे कढ़ाई में भूनूंगी तो ये अच्छे से सूख जाएंगे और तिल के लड्डू बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो अब हमें तिल डालने के बाद इसको इसी तरह से कम 15 से 20 मिनट तक इसी तरह चलाते रहना है। और तिल जब भूनते हैं तो इसमें चटक चटक की आवाज़ आती है। और हमें तिल को भूनते टाइम ये ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है और इस तरह धीमी आंच पर हम तिल को इसी तरह से भूनते रहेंगे। और ये देखिए, तिल अब पूरी तरह से सूख चुके हैं और बस अब इसे हल्का सा करारा हमने कर लिया है। तिल को अगर तेज़ आंच पर हम भूनेंगे तो इसका जो स्वाद है वो कड़वा हो जाएगा और लड्डू खाने में अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो चलिए, अब हमने यहाँ पर ये 800 ग्राम गुड़ है, जिसमें से मैंने आधा किलो गुड़ का ही इस्तेमाल किया है। ये देखिए, मैं यहाँ पर इस गुड़ को इसमें निकाल लेती हूँ। और अब हमें इसे एक हमाम दस्ते में गुड़ को कूट लेना है। आप चाहें तो इसे बेलन की हेल्प से भी पीस सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसे हमाम दस्ते में कूट लूँगी, क्योंकि गुड़ सॉफ्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हल्का सा हमाम दस्ता मारने से ही ये अच्छी तरह से पिस जाएगा। गुड़ की जगह आप इसमें गुड़ वाली शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो चीनी की चाशनी बनाकर भी इस तरह से आप तिल के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो गुड़ है अब अच्छे से पिस चुका है और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर थाली में मैंने गर्मा गर्म तिल कढ़ाई से निकाल लिए हैं और तिल बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसी गरम गरम तिल में अब मैं ये पिसा हुआ जो गुड़ है इसे डाल दूंगी। और आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि गुड़ डालने के बाद आपको इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि जब गरम गरम तिल में गुड़ डालते हैं तो ये पिघलता है और इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर आप इसे हाथ से मैश करेंगे तो हाथ भी जल सकता है। तो पहले हमें इसे इसी तरह चम्मच से चलाना है, ताकि जब ये हल्का सा गुड़ इसमें मेल्ट हो जाए तो उसके बाद हमें इसे हाथ से अच्छी तरह से गुड़ को फोड़ फोड़ कर मिला लेना है। और इस तरह से गुड़ और तिल को हम अब हाथ से मैश कर लेंगे। अभी भी तिल काफ़ी गर्म है, लेकिन अभी इसमें हाथ जलने का कोई खतरा नहीं है। और ये देखिए, अब इस तरह से मैं गुड़ और तिल को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि सारा गुड़ अच्छे से मेल्ट होकर तिल के साथ लड्डू बनाने में हेल्प करे। और इस तरह से मैंने गुड़ और तिल को मिलाकर ये मिक्सचर तैयार कर लिया है। और अब इसको जितना आप अच्छे से मिला लेंगे, लड्डू उतनी ही आसानी से बनेंगे। और अब हमें यहाँ पर कोई घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना है और अपनी दोनों हथेलियों पर हल्का सा लगा लेना है। और ये देखिए, इस तरह से पानी लगाने के बाद आप लड्डू को इस तरह से दबा दबा कर गोल कर लेंगे। इसमें किसी भी तरह घी, तेल या किसी भी ऑयली चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ तिल और गुड़ से बनाकर ये लड्डू मैंने तैयार किए हैं और इसे बनाना बहुत आसान है। आप इसी तरीके से बना कर देखिए, तो आपके लड्डू भी बिल्कुल इसी तरह अच्छे से और बिल्कुल गोल शेप के बनकर तैयार होंगे। और आप देख सकते हैं कि मकर संक्रांति के लिए ये मैंने लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। और इन लड्डू को आप कम से कम 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप इसे बनाने का ज़रूर ट्राई कीजिए।